कल हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस पढ़े थे ना, जिसमें क्या हो रहा था, काम क्या हो रहा था, चल रहा था। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहा है, तो काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पास है उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे। जैसे हमारे पास दो आंखें है, तुम्हारे पास भी दो आंखें हैं, तो इसको कैसे बताएंगे? मेरे पास मार्कर है, इसको कैसे बताएंगे? मेरे पास घर है, ये कैसे बताएंगे? तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि मेरे पास जो है उसको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, ठीक है, या बोलेंगे। तो देखो, इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा हैज और हैव का, ठीक है। अब हैज और हैव कहाँ आएगा? तो जब हमको बताना हो कि मेरे पास ये है, या हमको बताना है कि मैं ये रखता हूँ। जैसे हम बोल क्या सकते हैं कि मेरे पास पेन है, ठीक है। तो इसका पहचान कैसे होगा हैज हैव का? तो उसमें रहेगा, सेंटेंस में क्या रहेगा, हिंदी के सेंटेंस में पास रहेगा। जैसे मेरे पास पेन है, या फिर रखता है, या रखता आएगा। जैसे मैं एक पेन रखता हूँ, ठीक है, या तुम एक पेन रखते हो, या फिर बोल सकता है तुम्हारे पास एक पेन है। तो दोनों का दोनों सेंटेंस एक ही है, केवल बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बनेगा इंग्लिश में दोनों का एक ही जैसा, ठीक है। आप देखो, ये हो जाएगा, या तो पास रहेगा या तो रखता, ठीक है। और सिंपल वे याद रखना कि अपने बारे में या किसी और के बारे में उसके पास क्या है, अगर वो बताना हो तो हम लोग आज की क्लास से सीखेंगे कि उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे, और उसमें प्रयोग करेंगे हैज हैव। कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में जैसे हमको बताना है मेरे पास एक कलम है। या तो सेंटेंस ऐसे तुम्हारे पास आ सकता है, या फिर सेंटेंस ऐसे रहेगा, मैं एक कलम रखता। तो दोनों सेंटेंस हिंदी में तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में दोनों का एक ही बनेगा। हाँ, यहाँ होगा रखता हूँ। देखो, दोनों अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें तीन चीज आना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें काम वाला सेंटेंस नहीं आएगा। हम ये भी बताए थे सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक जिसमें काम होता है, एक जिसमें काम नहीं होता है। तो इसमें जितना भी सेंटेंस बनेगा उसमें काम नहीं होगा, तो वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कलम है, तो कलम, इसमें कहीं भी वर्ब आया? कहाँ आया? मेरे पास एक कलम है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें एक भी वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो आई हो जाएगा, अपने बारे में बता रहे तो आई होगा। उसके बाद या तो हैज या तो हैव। तो अब तुम लोग को पता नहीं हो कहाँ हैज लगता है कहाँ हैव लगता है, तो एक हिंट दे देते हैं, जहां तुम डू का प्रयोग करता था वहां हैव का प्रयोग करेगा, ठीक है। और जहां डज का प्रयोग करता था वहां किसका प्रयोग करेगा? हैज का। लिखना होगा तो यहाँ नोट करके लिख लेना। देखो, लिखना हैज, और हैज कहाँ आएगा? ही के साथ, सी के साथ, इफ के साथ, और सिंगुलर के साथ, या फिर नेम के साथ। नेम के साथ भी क्या आएगा? हैज आएगा। और हैव कहाँ आएगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, और प्लूरल के साथ। जो हम डू में बताए थे वो देखो ये है, और डज में बताए थे वो ये है। तो इसमें भी डू और डज आएगा, ठीक है, जब नेगेटिव बनाएंगे तब। तो पहले इसको बनाओ, तो आई आ गया। अब आई के साथ क्या आएगा? हैव। तो लिख देंगे हैव। तो आई हैव। अब क्या है? मेरे पास क्या है? ये हो गया मेरे पास है, मेरे पास है, क्या है उसका नाम लिख दो, पेन है, तो ए पेन, बस ऐसे ही बनाना है। आई हैव ए पेन। मेरे पास घर है, आई हैव ए होम। तुम्हारे पास घर है, तो यू हैज ए, यू के साथ हैज की हैव, तो इसमें भी लगेगा यू हैव ए हाउस, या यू हैव हाउस, ठीक है। तुम्हारे पास कॉपी है, यू हैव कॉपी, या कॉपी को नोटबुक बोलते हैं, ठीक है, तो नोटबुक बोल सकता है, यू हैव नोटबुक। आप देखो, ये भी हो सकता है संबंध बताने के लिए भी। इसमें क्या पता चलता है?
संबंध भी बता सकता है, इससे संबंध भी पता चलता है। जैसे हमको बोलना है कि मेरा 2 भाई है, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 भाई है, तो इसी के अनुसार बनेगा। तो अगर हमको बोलना है मेरा 2 भाई है या फिर मेरे पास 2 भाई है, या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि मैं 2 भाई रखता हूँ, तो जो सुटेबल लगता है उसके अनुसार सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये तीनों में सुटेबल क्या लग रहा है सुटेबल, मेरे पास भाई है, ये सुटेबल लग रहा है कि मेरा 2 भाई है, ये लग रहा है ना। तो याद रखना है हैज हैव का प्रयोग संबंध बताने के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे बोलना है कि मेरे पास, नहीं सॉरी मेरे पास क्यों बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे मेरा 2 भाई है, तो बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर। समझ में आया? ऐसे भी बताना, जैसे मेरे पास 2 आंख है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 आइज, बोल सकते हैं। yes, हाँ, तो ऐसे भी बताना है। अपने बारे में कुछ भी बताना है, अब बता लेगा ना। yes, sir. यस सर, Yes, sir. मिठाई सर। Yes, sir. अब डायरेक्ट इसका नेगेटिव बता देगी, लिख के बताए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, देखो एक असर्टिव बता दिए, उसके बाद आता है नेगेटिव, उसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और फिर क्या आता है WH वर्ड, डबल इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं, उसमें भी आता है नेगेटिव। ठीक है, तो बना लेगा, हम केवल बता देते हैं। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना हो तो इसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, मेरे पास एक कलम नहीं है, या फिर मैं एक कलम नहीं रखता हूँ, होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, जब भी नॉट लगाते हैं बताए थे, तो डू आता है या डज आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो केवल बोलेंगे आई डू नॉट हैव ए पेन, आई के साथ डज कैसे आएगा, डू ही आएगा ना। तो देखो, या तो ऐसे बनता है, या तो डू डज का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं आई हैव नो पेन, ऐसे भी बनता है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे नहीं बनाते हैं, अभी कैसे बनाते हैं, आई डोंट हैव ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फिर से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, तो क्या आया था, हैव कैसे आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आप डू डज आ गया ना, तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, लिखेंगे डू आई हैव ए पेन, डू आई हैव ए पेन, मेरे नहीं सॉरी क्या मेरे पास एक कलम है, डू आई। देखो नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, आई डू नॉट हैव ए पेन, ये बन गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसको पहले ले आएंगे, इंट्रोगेटिव में ये पहले आ जाएगा, तो डू आई, और नॉट तो नहीं लगेगा क्योंकि हमको बोलना है कि क्या मेरे पास एक कलम है, तो नॉट तो नहीं आ रहा है, तो नॉट नहीं आएगा, तो हो जाएगा डू आई हैव ए पेन, डू आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास एक कलम है। अब अगर बोलना है कि क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, तो आप बोलेंगे डोंट, अब डू की जगह पे क्या लगा देंगे, डोंट आई हैव ए पेन, डोंट आई हैव ए पेन, इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब बनाना, इंट्रोगेटिव बन गया और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बन गया ना, नोट लगा दिए। तो अब अगर WH वर्ड का प्रयोग करके बनाओ, जैसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेरे पास पेन क्यों है, ये बोल सकते हैं, मेरे पास पेन क्यों है, या तुम्हारे पास पेन क्यों है, तो बोल सकते हैं। अगर बोलना है कि मेरे पास पेन क्यों है, मेरे पास पेन क्यों है, तो क्यों पहले आ जाएगा, तो वाई डू आई हैव ए पेन, हाँ डू तो आएगा ना, क्या आएगा, वाई डू आई हैव ए पेन। और इसी का अगर नेगेटिव बनाना है, मेरे पास पेन क्यों नहीं है, मेरे पास पेन क्यों नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वाई डोंट आई हैव ए पेन, डोंट आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन, तो डू नॉट को ही तो डोंट बोल रहे हैं ना। तो हम जैसे अभी प्रैक्टिस कराए हैं वैसे ही अब तुम लोग को करना है, और जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही आएगा, और नहीं करेगा तो फिर नहीं आएगा। आज लगा के कम से कम कितना क्लास हो गया, इस क्लास को इंक्लूड करेगा तो लगभग 10 या 11 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो 11 क्लास अगर हो गया है तो 11 क्लास को तुम लोग अब रिवीजन करते रहो, और जितना बोल सकता है उतना बोलो, कुछ भी नजर आ गया उससे तुम उठाओ और उसको से सेंटेंस बना दो। कोई भी वर्ड जो तुमको दिख रहा है उससे तुम क्या क्या बना सकता है इंग्लिश में, डायरेक्ट बना, हिंदी सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश करो। ठीक है, तो मुंह पे वो अपने आप आने लगेगा, जैसे ये पानी पी रही है। ठीक है, तो अभी इंग्लिश में इसको बोल सकता है, क्या है, परी पानी पी रही है। जैसे कि देखिए कि परी पानी पी रही है, इसको इंग्लिश में फटाक से ट्रांसलेट कर दो, परी इज ड्रिंकिंग वाटर, हो गया। तो इस तरह माइंड में तुम्हारा क्या रहेगा, इंग्लिश करने का क्षमता जल्दी जल्दी बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक क्लास पढ़ाएंगे, दूसरा क्लास में प्रैक्टिस, एक क्लास पढ़ाएंगे, दूसरा क्लास में प्रैक्टिस, ठीक है।